आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वायुदाब पेटियों तथा पवनों के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको गौर करके अंत तक अच्छे से देखिएगा। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, ध्यानपूर्वक देखना है। वायुदाब पेटियां तथा पवने, सर्वप्रथम हमें जानना है वायुदाब पेटियों के बारे में अध्ययन करना है। वायुदाब पेटियां क्या होती हैं, पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। ठीक है, वायुदाब का अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न वायुदाब महसूस किया जाता है। ठीक है, और इसी का हमें अध्ययन करना है। ठीक, जैसे कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ यानी 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का जो मध्य वाला क्षेत्र होता है, इसे क्या कहा जाता है? विषुवत रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये इक्वेटर लाइन 0 डिग्री जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो अधिक पड़ती हैं, या कह सकते हैं सूर्य इसी के आसपास अधिक रहता है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि 21 मार्च और 22 सितंबर के आसपास सूर्य कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा के आसपास रहता है, लेकिन ज्यादातर जो सूर्य होता है वो कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा के आसपास ही होता है। 10 डिग्री से 10 डिग्री साउथ से 10 डिग्री जो है नॉर्थ के बीच में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जहां पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेगी वहां पर क्या होगा? ताप अधिक होगा। समझ में आ रही बात? वहां पर क्या होगा? ताप अधिक होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए, जब पवनें इधर से आती हैं या हवाएं कह सकते हैं आती हैं, ठीक है, और कहां पर प्रवेश करती हैं? 10 डिग्री साउथ पर प्रवेश करती हैं। ठीक, 10 डिग्री साउथ में प्रवेश करती हैं और इधर से आती हैं आपकी। ठीक है, और कहां प्रवेश करती हैं? 10 डिग्री नॉर्थ में प्रवेश करती हैं। ठीक है, जब अंदर प्रवेश करती हैं जब इसके इन अक्षांशों के बीच में, तो यहाँ पर क्या होता है? ऊष्मा यानी ताप अधिक होती है। सर, वो दोनों 35 डिग्री नॉर्थ है। 30 डिग्री 30 से 35 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, समझ में आएगा? तो ये जो क्या होता है कि जब आती हैं ऊपर से पवनें या हवाएं कह सकते हैं और इंटर करती हैं 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ताप अधिक होता है, और आपको हमने बताया है कि यदि ताप अधिक होगा, ठीक है, तो क्या होगा? हवाएं हल्की हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अणु दूर दूर होंगे। ठीक है, और अणु दूर होने से, घनत्व दूर होने से क्या होता है? हवाएं हल्की हो जाती हैं, और हल्की होकर के क्या होती हैं? ऊपर की ओर उठने लगती हैं। क्या होती हैं? ऊपर की ओर उठने लगती हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्या होता है? लो प्रेशर, या कह सकते हैं निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र क्रिएट होता है। क्या होता है? निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। तो इसको हम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। निम्न, ठीक है, वायुदाब पेटी या क्षेत्र। ठीक है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक, समझ में आ रही बात? क्यों निम्न वायुदाब पेटी? क्योंकि जब हवाएं आती हैं, इंटर करती हैं 10 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में, दोनों तरफ से इंटर करती हैं, तो क्या होता है? हवाएं ताप अधिक होने के कारण क्या होता है? हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक है, हवाएं ऊपर उठती हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होगा। समझ में आई बात? और फिर देखिए, वो हवाएं ऊपर उठेंगी तो ऊपर थोड़ी उठी रहेंगी कि ऐसे ऊपर बम्बू की नई तनी रहेंगी, रहेंगे? ऐसा नहीं रहेंगे, फिर वो नीचे गिरेंगी ना, फिर नीचे गिरेंगी ना। कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगी ना। देखिए, तो नीचे जब गिरेंगी तो यहाँ पर नहीं गिरेंगी। अब यहाँ पर एक बल कार्य करता है जिसे कोरियालिस बल कहा जाता है, या जो फेरल महोदय थे वो कोरियालिस बल के हिसाब से, या फिर कह सकते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर एक नियम दिया था, और उन्होंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें या हवाएं हैं वो अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर क्या करती है? मुड़ जाती है। ऐसा कुछ बताया गया था।
है फेरल के नियम में। तो यहाँ पर वही नियम लागू होता है। और जब हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, ठीक है, हल्की होकर के ऊपर की ओर उठेंगी, जब ऊपर की ओर उठ जाएंगी, ठीक है, इसको वर्टिकल कहा जाता है ना, इसको क्षैतिज, ठीक है। अगर गर्म हवाएं होंगी तो वर्टिकल ऊपर की ओर उठेंगी, और ऊपर की ओर उठेंगी तो हमने बताया था कि जैसे जैसे ऊपर की ओर हवाएं जाएंगी या हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर टेम्परेचर अधिक रहता है, हमें चारों ओर से ऊष्मा प्राप्त होती है पृथ्वी की सतह से, है, और हर जगह से, घरों की दीवारों से, समझ में आ गई बात। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसके माध्यम से, ठीक है, यानी कई प्रकार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी पृथ्वी की सतह का जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है, समझ में आई बात। और सबसे बड़ी बात जो CO2 गैस होती है, पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा अवशोषक गैस होती है, जिसके कारण से क्या होता है, जमीन में यानी धरातल में ऊष्मा अधिक, और ऊपर बढ़ने पर क्या होता है कि धीरे धीरे ऊष्मा कम होती जाती है, यानी 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, ठीक है, तापमान कम होता जाता है। तो इसी प्रकार जब पौने ऊपर उठती हैं, हल्की हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, हल्की होने के बाद ऊपर जब उठेंगे तो तापमान उसमें कम हो जाएगा। फिर जब वो भारी हो जाएंगे, तापमान कम होने पर क्या होगा, ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर कम हुआ, यहाँ पे भारी हो गई, ठीक है। अब ये अपने गिरने का स्थान ढूंढने लगी, तो यहाँ पर कोरियालिस बल काम करता है, ठीक है, कोरियालिस बल या फेरल का नियम काम करता है, फेरल का नियम, ध्यान देंगे, ठीक है। अब फेरल के नियम में क्या कहा गया है कि भैया उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में पवने क्या करती हैं, हवाएं अपने, या पवने कह सकते हैं, हवाओं का तेज गति में चलना है पवन कहलाता है, यही अंतर होता है हवा और पवने में। अपने पवन बताएंगे तो आप उसको समझेंगे, ठीक है। देखिए, जब ये उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने, या पवने कह सकते हैं, किधर मुड़ जाती हैं, अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, दाईं ओर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, ठीक है, ये फेरल का नियम है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे हम S के आकार से समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 0 डिग्री रेखा है हमारी, ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ठीक है। अभी इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है, हवाएं ऐसे आती हैं और अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, और इधर से क्या होता है, इधर से अपनी बाएं तरफ मुड़ जाती है, यानी इधर की तरफ हमने मुंह करके खड़ा है तो इधर हमारा बाएं हाथ है ना, समझ में आ गई बात। जैसे हम मकर रेखा में खड़े हैं, मकर रेखा में इधर की तरफ, मध्य रेखा की तरफ मुंह करके, तो हमारा बायां ऐसे होगा, है ना। इसी प्रकार कोने क्या होती है, इधर, यानी ये दायां और ये बायां, ठीक है, ये इधर कोना मुड़ा हुआ है, समझ में आई बात। यस की आकृति से हम याद रखेंगे इसको, समझ रहे हो ना, है। देखिए, अब यहाँ पर कोरियालिस बल काम करता है, तो कोरियालिस या फेरल के नियम लगने से क्या होगा, पवने गिरेंगी, और कहाँ गिरती हैं, दो पवने जाके गिरती हैं आपकी 30 से 35 डिग्री के क्षेत्र में गिर जाती हैं, ठीक है। 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और 30 से 35 डिग्री जो है दक्षिणी गोलार्ध में गिरती हैं। कौन सी, ये जो पवने हैं, ठीक है, या हवाएं कह सकते हैं, हवाएं हैं, कहाँ गिरती हैं, 30 से 35 डिग्री वाले क्षेत्र में गिर जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, समझ में आ रही बात। क्योंकि वहां पर कुछ हवाएं पहले से थी, ये तो है नहीं कि दिखती थी, वहां पर हवाएं थी पहले से, है। जैसे मान लीजिए लकड़ी की बेंच है, 2 लोग बैठे हो, अभी वजन सहने लायक 2 लोग की है, 4 लोग और बैठ जाओ, उसमें तो टूट जाएगी, दाब अधिक हो जाएगा, दाब हो जाएगा ना, अधिक दाब पड़ेगा ना, है, तो लोच मारेगी कि नहीं मारेगी, है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ से पहले से भी हवाएं थी, लेकिन जब यहाँ से क्या जाती है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और फेरल के नियमानुसार जब हवाएं अपनी दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़कर कहाँ गिरती हैं, 30 से 35 डिग्री वाले क्षेत्र में गिरती हैं, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, समझ में आई बात, या उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, उपोष्ण वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी लिखेंगे, उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं, समझ में आ रही बात, है। इसे भी हम किस नाम से जानेंगे, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी,
ठीक है? अब देखिए, इसमें हमने एक चीज बताना आपको भूल गए हैं। 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है लो प्रेशर वाला होता है, ठीक है? लेकिन जो सर्वाधिक लो प्रेशर वाला क्षेत्र होता है वो 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच का होता है, ठीक है? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री या 5 डिग्री साउथ तक, 5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र होता है वो अधिक लो प्रेशर वाला होता है। यहाँ पर ताप और अधिक होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक लो प्रेशर वाला क्षेत्र होता है, ठीक है? अत्यधिक लो प्रेशर वाला क्षेत्र होता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इस क्षेत्र को हम डोल ड्रम के नाम से जानते हैं, डोल ड्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है? अगर पूछ लिया जाए कि डोल ड्रम क्षेत्र कहां से कहां तक का है, कहां से कहां तक पाया जाता है, तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में डोल ड्रम या शांत क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर पवनें या हवाएं कह सकते हैं, हवाएं क्या करती हैं, एकदम क्षैतिज गति में चलती हैं, क्षैतिज गति में चलती हैं, एकदम हल्की शांत कह सकते हैं, एकदम शांत गति से चलते हैं, ठीक है? एहसास ही नहीं होता कि यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि हवाएं नहीं है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से, इसलिए इसे डोल ड्रम या शांत क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है? समझ में आ रही बात है? इसके बाद अब यही जो अब हमने यहाँ बताया व्यापार, ये आपका हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में क्रिएट होता है। कहाँ से कहाँ तक? 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ में, तथा 30 डिग्री साउथ तथा 35 डिग्री साउथ में, दोनों जगह उपोष्ण उच्च वायुदाब क्रिएट हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर पहले से क्योंकि हवाएं थी और भी आ जाती हैं, दाब पड़ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर समुद्री क्षेत्र होने के कारण जो है क्या हो जाता है, लहरें आती हैं, लहरें बहुत तेज से आती हैं इस क्षेत्र में, ठीक है? तो इस क्षेत्र को हम अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, अश्व अक्षांश के भी नाम से जानते हैं। एक बार एक घटना हुई थी, यहाँ पर एक व्यक्ति जा रहे थे, व्यापारी थे कह सकते हैं, ठीक है? वो घोड़ों का व्यापार करते थे और अपने घोड़ों को लेकर के जा रहे थे नाव से, तब पाल वाली नाव चलती थी, है? और वो जा रहे थे और इसी क्षेत्र से गुजरते हैं तब उनकी नाव डगमगाने लगती है, क्योंकि वहाँ पर नहर इतने जैसे गर्म दूध है, ठीक है? गर्म दूध जब उसमें फूंक मारते हैं तो जैसे दाब पड़ता है ना उसमें, तो लहर जैसे होती है उसमें, देखो कभी कटोरा में लियो, फूंक मारो उसमें गर्म दूध को, फिर देखो क्या होता है, गर्म हो या ठंडा, उसमें थोड़ा सा लहर टाइप में उछलेगा, है ना? तो जब हवाएं होती है वहाँ पर समुद्री क्षेत्र और भी हवाएं पहुँचती हैं, दाब जाती है, तो वहाँ पर लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक है? तो एक यहाँ पर शांत क्षेत्र यानी शांत रहता है। इसके बाद यहाँ जब प्रवेश करता है व्यापारी तो उसकी नाव ऊपर नीचे करने लगती है, वो डर जाता है बेचारा, है ना? डर जाता है, सोचता है मैं डूब जाऊंगा, अपने जो घोड़ों के लिए राशन वगैरह रखता है उसको समुद्र में फेंक देता है, घोड़े फेंक देता है ना? उसके बाद बेचारा किसी न किसी तरीके से फिर इधर आ जाता है, ठीक है? नहीं बच जाता है सेफ, तब उसको राहत होती है कि यार मैं बच गया, और ये नहीं जानता था कि मैं किस कारण से बच गया, ठीक है? समझ में आ रही है? तो इस क्षेत्र को उसी के नाम पर, उसी घटना पर अश्व अक्षांश नाम दिया गया है, ठीक है? क्या नाम दिया गया है? अश्व अक्षांश नाम दिया गया है, ठीक? अब देखिए, हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से, ये भी हाई प्रेशर है, ये भी हाई प्रेशर है, ठीक है? अब हवाएं क्या करेंगी? ऊपर नीचे उतरती हैं, ठीक है? ऊपर नीचे क्या करती हैं? उतरती हैं, ठीक है? यहाँ पर आपका 60 डिग्री से 65 डिग्री का बीच का क्षेत्र है, इसे हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, ठीक है? निम्न वायुदाब, लो प्रेशर जिसे कहा जाता है, ठीक है? इसे किस नाम से जानते हैं? ध्रुवीय उच्च, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, या इसे हाई प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भी एक कंडीशन है, इसे भी क्या कहा जाता है? उप ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी यानी हाई प्रेशर, सॉरी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर कहा जाता है। और ये ध्रुवीय है यानी हाई प्रेशर, ध्रुवीय उच्च कहा जाता है इसको, ध्रुवीय उच्च कहा जाता है, ठीक है? यानी हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, ठीक है? आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है और यहाँ भी हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो पवनें क्या करेंगी या हवाएं क्या करेंगी? हवाएं यहाँ से नीचे उतरती हैं, ठीक है?
और यहाँ से ऊपर की ओर जाती है, यानी कि एक कह सकते हैं कि गति होती है, अभिसरण गति जिसे कहा जाता है। ठीक है, और क्या होती है, दोनों तरफ से हवाएं क्या करती हैं, आकर के टकरा जाती हैं। ठीक है, दोनों तरफ से क्या करती हैं, हवाएं आकर के टकरा जाती हैं, टकराने के बाद ऊपर उठ जाती हैं। ठीक, टकरा करके ऊपर उठ जाती हैं, जिस कारण से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसीलिए इसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ रही बात। इधर से हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, समतल हवाएं चल दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज गति में हवाएं क्या करने लगी, बहने लगी। ठीक है, हाई प्रेशर में क्या होता है, क्षैतिज बहती है, लो प्रेशर में क्या करती हैं, उठेंगी पौने, है ना। तो वही कंडीशन है यहाँ पर, जब ये इधर से नीचे की तरफ आती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है हवाएं। ठीक है, कहाँ से, 35 डिग्री नॉर्थ से। ठीक है, क्या होती है, ऊपर की तरफ। तो दोनों तरफ से जब हवाएं कहाँ मिलती हैं, 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में जब मिलती हैं और ऊपर उठ जाती हैं, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है। ठीक, समझ में आ रही बात है। इसके बाद ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में आपका जो है हाई प्रेशर होता है, क्योंकि ये अत्यधिक ठंडे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अत्यधिक ठंडे होते हैं, शीत होते हैं, सूर्य का प्रकाश कम पड़ने की वजह से यहाँ पर शीत होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो तापमान के आधार पर अगर देखा जाए तो 3, जैसे ध्रुवीय, यहाँ पर भी तापमान कम होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। ठीक, तापमान कम होने के कारण क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तापमान अधिक होने के कारण लो प्रेशर क्रिएट होता है। समझ में आ रही बात। और यहाँ पर जो कंडीशन हुई है वो हवाओं के क्या करने से, टकराने से हुई है। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कह सकते हैं पृथ्वी पर जो वायुदाब पेटियां हैं, ठीक है, वायुदाब पेटियां, ये उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में आपका 3 है और दक्षिणी गोलार्ध में 3 है, इसको छोड़ करके, है ना। तो विशेषता हम जो है 4 ही अध्ययन करते हैं कि 4 है वायुदाब पेटियां, क्योंकि ये सामान्य एक जैसी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में एक जैसी होती हैं। तो इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे, निम्न उच्च, एक याद करने का तरीका है, पहले निम्न याद रखेंगे। ठीक है, एक साथ ना निम्न निम्न आएगा, एक साथ ना उच्च उच्च आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे लिख के याद करेंगे, निम्न उच्च, निम्न उच्च, 4 पढ़ा हमने, है, निम्न उच्च, निम्न उच्च। ठीक है, तो यहाँ पर विषुवत रेखीय जोड़ देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे, विषुवत रेखीय। ठीक है, विषुवत रेखीय क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। इसके बाद याद रखेंगे हम उपोष्ण उच्च, तो यहाँ पर जोड़ देंगे उपोष्ण, उपोष्ण उच्च। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न, उपध्रुवीय निम्न। ठीक है, और यहाँ पर ध्रुवीय उच्च, ध्रुवीय उच्च, ऐसे याद करते हैं। ठीक है, समझ में आएगा, निम्न उच्च, निम्न उच्च। ठीक है, अब दोनों गोलार्धों में यही कंडीशन है ना, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और आपका ध्रुवीय उच्च, अक्षांश भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो वायुदाब पेटियों के बारे में आप समझ गए भली भांति से, कोई दिक्कत। तो आगे बढ़े, फिर पवनों के बारे में बताएं, कहीं समझ में ना आया हो तो बता दें। बताओ तुरंत। क्यों, सब लोग को आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पौने पढ़ाए फिर, हाँ, अभी समझ में आया नहीं हमें लगता है, क्योंकि तुम उदास माथा भाग खा के आए हो। असले का तो पक्का माथा भाग खा के आए हैं। चलो खैर आगे बढ़े, आगे पढ़ाते हैं पौने। ठीक है, हटा दें इसको। अब आगे देखेंगे पौनों के बारे में। ठीक है, क्या जानेंगे, पौनों के बारे में। अभी हमने बताया था आपको कोरियालिस बल या पेरेल का नियम भी बताया था। ठीक है, क्या होता है, पृथ्वी जब
घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, ठीक है। तो एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? बल उत्पन्न होता है। और उस बल के कारण क्या होता है कि हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, और उत्तरी गोलार्ध में क्या करती हैं? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर गति करती है या मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। कौन? हवाएं, ठीक है, ठीक। ये है फेरल का नियम, या इसी को कोरियालिस बल भी कहा जा सकता है। कोरियालिस बल के आधार पर ही फेरल ने नियम दिया था। फेरल का नियम है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर फेरल महोदय ने ये नियम दिया था कि भाई जब पृथ्वी घूमती है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, पौने अपनी दाईं ओर तथा क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध। ये नियम क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि ये लास्ट तक इसमें काम करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देना है इसको समझने के लिए आपको। दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं कैसे भैया। जहां पर हाई प्रेशर है, देखिए यहां पर 30 से 35 डिग्री साउथ में आपके क्या है, हाई प्रेशर है। और कहां पर है? 80 से 90 डिग्री, या कह सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में क्या है आपका, क्योंकि यहाँ पर निम्न तापमान रहता है, निम्न टेम्परेचर यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र यानी ठंडा क्षेत्र होता है। निम्न तापमान होने के कारण क्या होगा? निम्न तापमान होगा तो हाई प्रेशर होगा, उच्च तापमान होगा तो निम्न प्रेशर होगा, ठीक है। उच्च तापमान होगा तो क्या होगा? निम्न प्रेशर होगा। और जहां पर क्या होगा, निम्न तापमान होगा, वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। समझ में आ रही बात? अब ये हाई प्रेशर यदि क्रिएट होता है तो हवाएं हमारी दाब मारती है, क्या कहती है, दाब बढ़ जाता है ना। हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है? उच्च दाब। दाब बढ़ेगा तो पानी या हवाएं क्या करेंगी, समतल बहेंगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जब हल्की होंगी तो वर्टिकल, ठीक है। समझ में आ गई? पर उठेंगी ऊपर हल्की होने पर, ये अभी हमने पहले आपको बताया है। अब यहाँ पर देखिए यही नहीं, हाई प्रेशर यहाँ पर क्रिएट है 30 से 35 में, ठीक है। और यहाँ भी क्रिएट है, ठीक। और यहाँ भी है आपका उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में भी आपका हाई प्रेशर है। और 80 से 90 डिग्री के बीच में जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर भी आपको क्या है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, निम्न तापमान है। क्या भी है? निम्न ताप होता है, निम्न ताप होता है, ठीक है, यानी ठंडा क्षेत्र होता है, ठीक। जिस कारण से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पर भी निम्न होता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, निम्न होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और यहाँ पर दाब अधिक बढ़ने से अतिरिक्त पौने आ जाती है तो दाब बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो अब ये क्या करेंगे, नीचे ऊपर की उतरेंगी, समतल क्षेत्र में उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? यहाँ से भी ऊपर की ओर, यहाँ से भी पौने क्या होंगी, हवाएं नीचे उतरेंगी, यहाँ से भी ऊपर की ओर और नीचे की ओर, इस क्षेत्र से उतरेंगी ना। अब ये जो खाली क्षेत्र हमने बताया है इनके बारे में जानना है कि यहाँ कौन सी पौने हैं। पौने क्या होता है? पौने हवाओं को या हवाओं की कह सकते हैं, हवाओं की तेज गति होती है पौने, यानी हवाएं जो होती है जब तेज गति में चलने लगती हैं तो वही हो जाती है पौने, ठीक है। यही अंतर होता है हवाओं और पौनों में, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, यहां पर जब पौने उतरती हैं, है ना, हाई प्रेशर से नीचे की ओर उतरती हैं, किधर, विषुवत-रेखीय क्षेत्र की तरफ, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में भी इधर से उतरती है, यानी 35 डिग्री साउथ से जब चढ़ती है ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। तो जब इधर की ओर उतरेंगी तो फेरल के नियमानुसार पौने किधर मुड़ जाएंगी, इधर है, इधर की तरफ मुड़ेंगी कि नहीं? भाई यदि नीचे की तरफ कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा होगा तो उसका दायां किधर होगा? यही होगा, है ना। समझ में आई बात? यदि हम मान लो ऐसे करके मुंह नीचे की तरफ खड़े हो जाएंगे, नीचे की तरफ ऐसे करके खड़े हो जाएंगे तो हमारा दाहिना किधर होगा? यही तो होगा, यही होगा ना। दाहिना हमारा ये है, यानी इधर की तरफ, ये पवन इधर की तरफ होगी, ठीक है। रेड से बना देते हैं सर। हाँ, वहाँ पे जहाँ पे सबसे ऊपर हाई प्रेशर लिखा है वहाँ पे आप निम्न दाब क्यों लिखे हैं? हाँ, निम्न ताप लिखा है, तापमान ठंडा। हाई प्रेशर का मतलब तो उच्च ताप, दाब अधिक होगा, निम्न टेम्परेचर। अभी यही तो बताया ना कि जहां पर निम्न तापमान होगा वहां पर दाब अधिक होगा, ठंडी होंगी पौने आपको, सॉरी हवाएं ठंडी होंगी,
है भारी हो जाएंगी, अधिक दाब पड़ेगा, यही तो बता रहे हैं ना। जहाँ पर तापमान अधिक होगा, जैसे यहाँ पर तापमान अधिक होता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ यानी विषुवतरेखीय क्षेत्र में, है समझ में आ रही बात। इसे डोल्ड्रम भी कहा जाता है, तापमान अधिक है इसलिए यहाँ पर पौने क्या होती है, ऊपर होती है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात है। इसलिए हमने यहाँ पर निम्न ताप लिखा, यहाँ भी निम्न ताप होता है, निम्न ताप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र है, बर्फ जमीन होती है। ठीक, तो क्या होता है, आप आगे देखिए, यहाँ पर जो है ये जो पवने हैं ये ऐसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, फेरल के नियमानुसार ये इधर मुड़ जाते हैं। ठीक है, और इधर से भी जब चलती हैं पवने, ठीक है, तब क्या करती हैं, अपने बाएं तरफ मुड़ जाती है। इधर की तरफ हम मूव करेंगे तो हमारा बाएं क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, ऐसे मुड़ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, फेरल का नियम काम करता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में पौने क्या होती हैं, अपने बाएं तरफ मुड़ जाती। ठीक, अब इन पौनों को हम किस नाम से जानते हैं, कोई बता सकता है? इन पौनों को जो कि 30 डिग्री नॉर्थ से आपका 30 डिग्री साउथ के बीच में चलती है, इन पौनों को किस नाम से जानते हैं? व्यापारिक पौने, पछुआ पौने या और कुछ बताइए। हाँ, वेरी गुड, इनको हम जानते हैं व्यापारिक पौने, ट्रेड विंड या तुक्का मारी हो क्या है, व्यापारिक पौने, सही रहा, व्यापारिक पौने। ठीक है, या इसी को ट्रेड विंड भी कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात, ये हमारी होती है व्यापारिक पौने। ठीक है, अब इसके आगे जब पढ़ेंगे ऊपर की 30 डिग्री से 35 डिग्री से 60 डिग्री वाला इस क्षेत्र में चलने वाली पौनों को क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए, अभी वही कंडीशन हमने बताया आपको कि उत्तरी गोलार्ध में पौने किधर चलती हैं, अपने दाईं ओर चलती हैं। ठीक है, यदि हम ऊपर की तरफ हमारा मुंह है तो हमारा दाएं किधर होगा इसमें, बताइए, दाएं किधर होगा हमारा इसमें, और ऊपर की तरफ मुंह है ना, ऊपर की तरफ बह रही है ना, तो ये ऐसे होगा ना, है ऐसे चलते हैं। ठीक है, इनको हम पछुआ पौनों के नाम से जानते हैं, पीछे की तरफ। पछुआ का मतलब जानते हो, पीछे की तरफ, है ना, तो इसको हम पछुआ पौन के नाम से जानते हैं। इधर भी क्या होगा, इधर भी ऐसे चलेगी। दक्षिणी गोलार्ध में पौने अपनी बाईं ओर चलती हैं तो ऐसे मुड़ेंगी। ठीक है, ये ऐसा है, ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक, समझ में आई बात। तो ये जो पौने हैं जो 60 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में और 35 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में चलने वाली जो पौने होती हैं, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम पछुआ पौनों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पछुआ पौनों के नाम से जानते हैं, पछुआ पौने। ठीक है, पछुआ पौने। और ट्रेड विंड कहां से कहां तक चलती है, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में और 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के बीच में जो हवाएं चलती हैं या पौने चलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, व्यापारिक पौने कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बताया था कि उच्च ध्रुवीय क्षेत्र में, उच्च ध्रुवीय क्षेत्र अर्थात जहां पर बर्फ जमी होती है, तापमान कम होता है और वह उच्च ध्रुवीय क्षेत्र होता है, तो वहां से जो पवने हैं या हवाएं हैं वो क्या करती हैं, क्षैतिज अवस्था में बहती हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी ऊपर की ओर बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी फेरल का नियम काम करेगा। ठीक है, फेरल का नियम यानी कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, पौने अपनी दाईं ओर बहती हैं, है ना, तो फिर हम ऐसे ही आएगा ना, ये लो, और इधर भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम ध्रुवीय पूर्वा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ध्रुवीय पूर्वा। ठीक है, ध्रुवीय पूर्वा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कहां से कहां तक चलती है ध्रुवीय पूर्वा, 65 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ के बीच में तथा
65 डिग्री साउथ से 80 डिग्री साउथ के बीच में जो पौने चलती हैं, ये आपकी क्या होती हैं? इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय पूर्वा। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय पूर्वा। ठीक है, ध्रुवीय पूर्वा, ध्रुवीय पूर्वा। अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो बड़ा कचभच हो गया, कैसे याद रखेंगे? कोई तरीका है याद रखने का? है, देखिए हम एक आसान तरीका आपको बताते हैं। आप क्या करेंगे? ग्लोब बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक ग्लोब बना लेंगे। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, समझ में आई बात? एक इधर से ये 10 डिग्री हमने बनाया था और यहाँ पर 30, 35, 60, 65 ये 10 डिग्री, 30, 35, 60, 65, 80, 90। ठीक है, 30, 35, 60, 65, 80, 60। एक बड़ा सा बनाएंगे ग्रुप। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? सीधे यहाँ से लेकर के एक यहाँ तक ऐसे एरो बना देंगे, इधर भी और इधर से भी। समझ में आ रही बात? अब केवल इतना देखना है, इसमें क्या देखना है? एक मिनट, देखिए दाएं बाएं आपको याद रखना है बस। अब इसमें ये देखिए हमने बताया ना, ये जो 30 डिग्री से 10 डिग्री यानी 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में ऐसे ये। ठीक है, अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, ऐसे ही है ना? ठीक है ना? इसके बाद ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, ध्रुवीय पूर्वा कोण है और आपकी व्यापारिक कोण है। ठीक है, देखो ये भी इधर को चल रही है, ये भी इधर को चल रही है, ये भी इधर को, ये भी इधर को। केवल इसको याद रखना है आपको। ठीक है, पछुआ कोण को। ठीक है, इनका जो तीर है ये इधर को मोड़ देंगे बस, और बाकी इसका जो एरो ऐसे कर देंगे बस। ऐसे याद रख लेना है। ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। व्यापारिक कोण जो ट्रेड विंड है, ठीक है, ट्रेड विंड कहां से कहां तक चलती है? 10 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ में तथा 10 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच में चलने वाली पौने होती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाएं तरफ। ठीक है, यदि इनकी दिशा पूछ ले, आप दिशा से समझेंगे थोड़ा सा, दिशा से समझेंगे। दिशा तो आप जानते हैं कि नहीं? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम है। यदि पूछ लिया जाए कि व्यापारिक पवनों की गति उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा बताइए। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा बताइए। क्या बताएंगे? किधर से किधर की तरफ बैठे हैं? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की गति बताइए। कुछ ऐसे तीर बना हुआ है ना, हम यही तीर ऐसे बना देंगे, यहाँ पे उठा है ना। ये आपकी जो गति, ये आपकी जो दिशा है, ये क्या है? उत्तर पूर्व है। क्या है कि नहीं? उत्तर पूर्व। और ये आपकी जो दिशा है वो क्या है? दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, तो किधर से किधर बहती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, है कि नहीं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा बताइए, तब आप ऐसे बना लेंगे मैप। ठीक है, और वो जो हमने बताया था आपको, ग्लोब बना करके ऐसे 2 तीर खींचेंगे और बस उसका डायरेक्शन क्या करेंगे? निर्धारित कर देंगे। ठीक है, और आप तुरंत जो है क्या करेंगे? पूरा ग्लोब थोड़ी बनाने लगेंगे, यदि पूछ लेगा तो। केवल आपको क्या करना है? ऐसे एरो बनाने हैं तो बस
याद रखना है फेरल का नियम, ऐसे एरो बना लेना है और व्यापारिक पौने आपकी ये गति हो ही गई। इसके बाद जो आपकी पछुआ चलती है उल्टा कर देना है, ठीक है। और इसके बाद जो पूर्वा है, ध्रुवीय पूर्वा, उसको फिर ऐसे कर देना है। ये सब की दिशा आपको यहीं से पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है? यदि दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक कोणों की दिशा बताइए, बताएगा कोई? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक कोणों की दिशा बताइए। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक कोणों की दिशा बताइए। फिर तुरंत हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर मैप हमारा बना हुआ है, ठीक है। किधर को एरो बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है ना। दिशा आपको ज्ञान है, ये आपका क्या है? पूर्व है, ये आपका क्या है? दक्षिण है ना। तो ये जो दिशा हो गई क्या हो गई? दक्षिण पूर्व, ठीक है। और ये आपकी दिशा जो हो गई उत्तर पश्चिम, ठीक है। यानी इधर से किधर जाती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। दक्षिण पूर्व से किधर की तरफ? उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। इसी प्रकार इसकी भी देख सकते हैं हम। पछुआ कोणों की गति यदि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा पूछ लेता है तथा ध्रुवीय पूर्वा की जो है दिशा पूछ लेता है, उत्तरी गोलार्ध में किधर से किधर की ओर बहती है, तो आप निकाल सकते हैं ना, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें